हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2025 में आप लोग को कोटि कोटि नमन और आप लोग को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें आप लोग। और मैं यही चाहता हूं, भगवान से यही दुआ है। और आप लोग जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें दिए, बहुत ही अच्छा हमें कहां से कहां पहुंचा दिए। नए साल में बहुत खुशी हमको मिल रहा है। आप लोगों ने 29 दिसंबर को 1 लाख का फैमिली को पार कर लिया है इस चैनल पर, और तुरंत ही इस चैनल पर तेज गति से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हमारे फैमिली बढ़ रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी हो रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी जानकारी देना चाहेंगे अभी क्या बड़े बदलाव नए साल में हो रहे हैं। यूपीआई, बैंक, एफडी और मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी समेत जानकारी आपको देने वाले हैं। आज से बदलाव होने जा रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ ही आप लोग को एक चीज और अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं। यहाँ एक नया चैनल खोला गया है आप लोग के लिए अलग से जानकारी, क्योंकि एक चैनल पर हो नहीं पाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दे दिया गया है। आज ही उस चैनल को हमने लॉन्च किया है। ठीक है, उस चैनल का नाम है टेक वाले हौसला। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लें। जल्द से जल्द उस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरा जाना चाहिए। समझ पा रहे हो? जल्द से जल्द उस चैनल पर सब्सक्राइबर 10,000 को फैमिली को पूरा करो। तुरंत चैनल पर 10,000 हो जाना चाहिए, क्योंकि उस पर आप लोगों को हम जानकारी देंगे। बहुत सारे लोग गलत मोबाइल खरीद लेते हैं। मोबाइल के बारे में बताएंगे, कौन मोबाइल में कौन सा फंक्शन है, उस मोबाइल में क्या है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, बताएंगे उस चैनल पर हम। और क्या कौन सा लैपटॉप, कौन सा मोबाइल और गैजेट का रिव्यू करेंगे। वहां पर नए नए जो गैजेट आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से आएंगे, एसी, कूलर, फ्रिज, फैन, पंखा, बल्ब जितने भी हैं सारे उस चैनल पर बताया जाएगा। सारे चीज जानकारी दी जाएंगे। यहां तक कि आप बाइक खरीदेंगे तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। बाइक, कार, जितना एसी तेसी लेके सारा जानकारी उस चैनल पर मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके दैनिक जीवन में जो उपयोग होगा वो चीज जानकारी वहां पर मिलने वाला है। या इस चैनल पर आपको न्यूज से रिलेटेड मिलते हैं। वहां पर आपको टेक न्यूज मिलेंगे, टेक्निकल न्यूज जानकारी मिलेंगे, और मोबाइल गैजेट के साथ मोबाइल की जानकारी, कंप्यूटर की जानकारी, लैपटॉप की जानकारी, सारा जानकारी उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जल्द से जल्द 10,000 का फैमिली को वहां पे पूरा कर देना है। तो चलिए आज का वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या चेंजेस नए साल में किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहां पे यूपीआई, बैंक और इसमें 15 बड़े बदलाव हो रहे हैं। कितने बड़े बदलाव? 15 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और बहुत ही अच्छा जानकारी यहां पर मिलने वाला है। नॉलेज लेवल जानकारी यहां पर, यूजफुल जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए यहां 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे कई बड़े बदलाव। आज से लागू हो रहे हैं। और क्या जाने आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा। भाई जब महंगा बढ़ेगा तो जिंदगी पर असर होगा, सस्ता होगा तो जिंदगी पर कम असर होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए कॉलिंग के लिए अलग अलग रिचार्ज, और नए साल में होंगे 15 बड़े बदलाव। आप लोगों को क्या करना पड़ता था? रिचार्ज कराने के लिए आप लोगों को परेशान होना पड़ता था। एक रिचार्ज कराते थे, उसमें कॉलिंग डाटा दोनों, और महंगा पैसा देना पड़ता था। 200-300 रुपया देना पड़ता था 1 महीने का। अब वो नहीं होगा। अब कॉलिंग के लिए अलग प्लान आएगा, और आपको ये टेंशन नहीं रहेगा अरे इतना रिचार्ज कराना है या 200 का, 300 का। अब वो टेंशन खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को सिर्फ कॉलिंग चाहिए तो कॉलिंग का रिचार्ज करना होगा। ये नहीं कि भाई डेटा का रिचार्ज लंबा लंबा रिचार्ज करना है। मतलब आप लोगों को राहत मिल चुका है। अब रिचार्ज से पूरी तरह से रात में, जिसको बात करना नॉर्मल रिचार्ज करेगा, जिसको डेटा चाहिए वो डेटा का रिचार्ज करेगा। ये सब सुविधा भाई मोबाइल जिंदगी का अहम हिस्सा होता है, इसलिए इसके बारे में भी जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद देखिए वेलकम 2025, पुराने फोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। भाई पुराना फोन जो है, जो उसका जिसका वर्जन एंड्रॉयड वर्जन 4.4 किटकैट वर्जन से जो नीचे जो भी वर्जन का है, वो अब उस पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। और क्या यूपीआई से दुगुना पैसा भेज सकेंगे आप। पहले यूपीआई का जो लिमिट था उससे अब दुगुना लिमिट हो चुका है। कारें महंगी हो जाएगी, अब कार खरीदना महंगा हो जाएगा। और क्या 2025 के 13 बड़े बदलाव हो रहे हैं। 2025 में ये 13 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि आप लोग को बताने वाले हैं। कारें, बाइकें, सारी चीजें महंगी होने जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी खरीदना चाह रहे हैं बाइक खरीद लो, महंगे हो रहे हो। और उसके बाद देखो 1 जनवरी 2025 से गैस सिलेंडर और राशन कार्ड को लेकर होगा बड़ा बदलाव। गैस सिलेंडर जो एलपीजी, आपके घर में जो गैस सिलेंडर है, किसी के यहाँ इंडियन है, किसी के यहाँ भारत गैस है, किसी के यहाँ आपका मतलब और भी कंपनी है मार्केट में, तो वो सब कंपनी का है, तो उसका बड़े बदलाव हो रहा है। समझ रहे हो? और क्या लाभुकों को मिलेगा गजब का लाभ। यहाँ पे लाभ मिलने वाला है 2025 शुरू होते
ही भारत में होंगे ये 15 बड़े बदलाव। और क्या आदमी जरूर देखें, या हर एक आदमी के लिए वीडियो जरूरी है भाई। वहाँ पर जमीन सर्वे का वीडियो तो मिलता ही है, लेकिन इस वीडियो को भी देखो। समझ पा रहे हो, यहाँ बैंक में हो रहा है, शेयर मार्केट में बदलाव हो रहा है, डीमेट अकाउंट, इंश्योरेंस में बदलाव हो रहा है, हर जगह एफडी में बदलाव हो रहा है। देखो यहाँ पे सब चीज़ समझो। क्या 1 जनवरी 2025 से बदल जाएंगे ये 15 बड़े नियम। और क्या मिडिल क्लास पर पड़ेगा सीधा असर, जो भी मीडियम फैमिली से है थोड़ा सा उसको यहाँ असर पड़ने वाला है। देखो यहाँ क्या असर पड़ेगा कि आज ही चेक कर लें लिस्ट भाई, लिस्ट को आप लोग चेक कर लें, जान लें क्या बदल जाएगा 1 जनवरी से, सारे कुछ अब जानकारी जान लें। यूपीआई के लिए अब जो है 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम। नए साल में आरबीआई का इसमें तोहफा मिल रहा है। आप लोग को भी बता चुके हैं कि यूपीआई में क्या होगा, अब दुगुना पैसा किसी को आप ट्रांसफर कर पाएंगे यूपीआई के लिए, जो कि ये बड़ा बदलाव देखने को आप लोग को मिलेगा। समझ पा रहे हो, फीचर फोन से यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोग 1 जनवरी से 10,000 तक का ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। पहले 5,000 था, अब 10,000 हो गया है, जो कि ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट की लिमिट 5,000 थी पहले, लेकिन अब बढ़ा के इसको 10,000 कर दिया गया है। नॉर्मल कीपैड फोन से, उससे भी यूपीआई लोग चलाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास नॉर्मल फोन चलाने का आदत होता है। और यूपीआई 1 2 3 पे की लिमिट भी बढ़ा दी गई है, जो कि अभी आप लोग को हमने बताया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए सबसे बड़ा जो है यहाँ पे एक तरह से खुशी का सवाल है आप लोग के लिए, समझ पा रहे हो। और देखिए मेडिकल इमरजेंसी आदि लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए अब पहले 1 लाख का यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते थे, हालांकि मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। अगर मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो उसके लिए आप 5 लाख रुपया पैसा भेज पाएंगे। समझ पा रहे हो, तो ये सब चीज़ बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये अहम बदलाव है सरकार का और आप लोग के लिए। अब देखिए आगे क्या बदलाव हो रहे हैं। सो देखिए, एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट। सरकार ने लॉन्च किया है यूपीआई सर्किल। इसमें जो है क्या होगा, 1 महीने में 15,000 तक ट्रांजेक्शन की लिमिट रहेगी। अगर देखिए इसमें क्या होगा, एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग भेज पाएंगे, और इसमें महीने का लिमिट होगा 15,000 आप एक आदमी भेज पाएगा। तो ये लिमिट यहाँ सरकार इसमें बना रहा है। इसका नया अपडेट आप लोग को वीडियो में हम फिर बताएंगे, नया वीडियो आएगा। बहुत बड़ा जानकारी था बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, जो आप लोग को हम बता रहे हैं। समझ पा रहे, इस चैनल पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, आपका डीमेट अकाउंट जितना भी है भाई, सारी जानकारी यहाँ दी जाती है। समझ पा रहे हो, एलआईसी से रिलेटेड और आपका किसी भी तरह का और स्कीम सरकार का हो, उसके बारे में यहाँ भी बताया जाता है। उसके बाद देखिए भाई, यहाँ समझिए आगे आप लोग के लिए, यहाँ पे देखिए फैमिली मेम्बर्स का दोस्ती और अपने सर्कल में जोड़ पाएंगे, दोस्तों को जोड़ पाएंगे, फैमिली मेम्बर को जोड़ पाएंगे, जो कि यूपीआई सर्किल में जुड़ेगा। सेकेंडरी यूजर बिना अकाउंट के यूपीआई पिन पेमेंट कर पाएंगे। समझ पा रहे, उसके पास अगर अकाउंट नहीं भी है तो भी कर पाएंगे। जैसे आपका अकाउंट है, आपका भाई का अकाउंट नहीं है, तो आप उसको जोड़ देंगे तो वो भी पैसा को ट्रांसफर कर पाएंगे। कितने तक, 15,000 रुपया तक का लिमिट होगा। इस तरह से आप 4 कितना आदमी को बताए थे, इसमें 5 लोगों को आप जोड़ पाएंगे। मान लीजिए मेरा अकाउंट है, हमने 4 आदमी को जोड़ दिया तो टोटल 5 हो गए। 5 आदमी मिलकर उस पैसे को हम ट्रांसफर कर पाएंगे कहीं भी, और उसका अकाउंट नहीं है बैंक में तो भी वो यूज़ कर पाएगा। ये सबसे बड़ा चीज़ सरकार का बदलाव हो रहा है, एक अहम बदलाव है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो, क्योंकि इमरजेंसी में कहीं चला गया है, उसके पास अकाउंट नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है, 10-15 हज़ार रुपया ट्रांसफर करना है तो कर पाएगा। जो सरकार का बहुत बड़ा फैसला ये सरकार की तरफ से किया गया है। और देखिए डिजिटल वॉलेट से पैसे ट्रांसफ़र करना और भी आसान हो जाएगा। डिजिटल वॉलेट आपका जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे हैं, अमेजॉन, है ना, तो ये सब डिजिटल वॉलेट है। मूवी क्विक, ये सारे वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र करना अब आसान हो जाएगा। और क्या, यूपीआई वॉलेट के जरिए थर्ड पार्टी ऐप में भी पेमेंट कर सकेंगे। अब थर्ड पार्टी ऐप से भी मतलब जैसे आपको फ़ोन पे से गूगल पे में भेजना है तो आप भेज पाएंगे। ये सब चीज़ें अब हो रहा है, बहुत सुलभ हो रहा है। भीम यूपीआई से अब दूसरे में भेज पाएंगे। ये सब फंक्शन लाया जा रहा है। देख रहे हैं जल्द से जल्द आरबीआई जो इसको कड़े एक्शन से किया जा रहा है, बैंकिंग में बदलाव किया जा रहा है, जो कि अहम फैसला सरकार का है। और देखिए आरबीआई ने ये नियम बदल दिया है ताकि किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। उसके बाद समझिए, अब जो है प्रीपेड कार्ड से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। आप लोग प्रीपेड कार्ड से यूपीआई का पेमेंट कर पाएंगे, जो कि एक अहम बदलाव आप लोग के लिए होने वाला है। और क्या, यहाँ देखिए आरबीआई ने थर्ड पार्टी ऐप के जरिए यूपीआई भुगतान की मंजूरी दे दी है। थर्ड पार्टी ऐप के जरिए आप यूपीआई भुगतान कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा आप लोग के लिए अच्छा बात है यहाँ पर। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें गिफ्ट कार्ड, बहुत सारे लोग गिफ्ट कार्ड चलाते हैं, और उसके बाद मेट्रो रेल कार्ड, डिजिटल वॉलेट जैसे
प्रीपेड उत्पाद धारकों को ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। यहाँ पे ज़्यादा सुविधा यहाँ पर दिया जाएगा। और क्या, किसी भी बैंक से आप पैसे का पेंशन, अपना पेंशन जो है अब किसी भी बैंक से निकाल पाएंगे। सरकार ऐसा स्कीम लाने जा रहा है जो कि पेंशनर 1 जनवरी से देश के किसी भी, यानी आज से किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। और क्या, इससे जो इसके लिए जो है अतिरिक्त वेरिफिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को। जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से पेंशन ले सकते हैं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं, अब कहीं से भी पैसा आप निकाल पाएंगे। ये फैसिलिटी आप लोग को मिल पा रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को ये सुविधा तो जो मिला तो मिला ही, आगे देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, किसानों को मिलेंगे गारंटी, 2 लाख तक का बिना गारंटी का आपको पैसा निकाल पाएंगे। इसमें किसी तरह किसानों को 1 जनवरी से बिना गारंटी का 2 लाख तक का लोन मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में यह ऐलान किया था। और क्या, किसानों के लिए ये जो बिना गारंटी का लोन लिमिट 1.6 लाख रुपए, यानी 1,60,000 रुपया बिना गारंटी का आपको बैंक देगा किसानों को। खेती करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए किसानों को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरकार का ये फैसला है आप लोग के लिए। और देखिए यहाँ पे कॉलिंग के लिए अच्छा रिचार्ज, कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज की व्यवस्था की जा रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ परेशानी उठाना पड़ता था रिचार्ज के लिए। यहाँ पे जियो तो यहाँ लूट रहा था मार्केट में, यहाँ क्या किया, पहले जियो क्या किया, लाया मार्केट में, बोला 2 साल फ्री देंगे हम। 2 साल तक लोगों को लुभा के सारा पुट आउट अपने पर करवा लिया। यहाँ पर टेलीनॉर, क्या बोलते, एयरसेल, ये सब कंपनी का जो है दिवालिया घोषित कर दिया। ये समझ पा रहे हो, फ्री लाके ये MTS क्या कंपनी था मार्केट में, एयरसेल सारा बंद हो गया, जो कि कम में रिचार्ज करता था, ये फ्री कर दिया मार्केट में। उसके बाद धीरे धीरे आदत लगा इसको, उसके बाद धीरे धीरे प्लान लाने लगा, प्राइम प्लान, फलना प्लान, चिलना प्लान ला के उसके बाद लोगों को गुमराह करके उसके बाद देखो प्लान महंगा कर दिया। बोला एयरटेल ये है, खराब है, वो चिलना है, फिर तो एयरटेल के जैसा ही स्थिति ये कर दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। किया या नहीं किया? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ भाई, अब क्यों एयरसेल और टेलीनॉर को बंद कर दिए हैं आप? अब जवाब दीजिए। कितने गरीब लोग हैं, क्या उसको पास है 200 रुपया 300 रुपया रिचार्ज करेगा? कैसा यहाँ है, मोदी जी आया तब से यह हालत हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जब कॉलिंग का प्लान अलग, पहले तो ये नौटंकी किया, हम इनकमिंग फ्री देंगे, आउटगोइंग फ्री देंगे, 1-1 हज़ार का रिचार्ज करवाया। उसके बाद फिर नौटंकी हुआ यहाँ, फिर वो खत्म हो गया इसका आउटगोइंग इनकमिंग। उसके बाद क्या बोला, अब रिचार्ज करेगा तहीं कॉल आएगा। कैसा नौटंकी है सो बताओ। आदमी को अगर जरूरी है, बाहर पैसा नहीं है, कैसे कॉल करेगा? ये कौन सिस्टम है? पहले तो 1 रुपया 2 रुपया भी रहता था तो पे कॉलिंग लग जाता था, उधर से कोई कॉल करता था कॉल आ जाता था। अब तो सारे कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, VI, सबका नौटंकी चालू हो गया है। यहाँ सब लोग बोलता है रिचार्ज करो तब इनकमिंग कॉल आएगा। ये क्या नौटंकी है तुम्हारा भाई? पहले तुम बोला लाइफ टाइम देंगे, यहाँ लाइफ टाइम आदमी का गारंटी तुम नहीं दे पा रहे हो, तुम फोन का सिम का अपना गारंटी दे रहे हो तुम। हमको भी अजूबा लगा, लाइफ टाइम। अरे क्या तोर नौटंकी है भाई? सारे कंपनी का जितना भी है लोगों को गुमराह करके अपना में पोट आउट करवाया, अब बोला हम फ्री में से स्कीम देंगे। पता नहीं है क्या नौटंकी चल रहा है। हम देखिए किसी भी भारतवासी को, बिहार वासी को कुछ भी यहाँ दिक्कत हुआ भाई, छोड़ेंगे नहीं उसको, बाइकआउट कर देंगे यहाँ हम। उसके बाद देखो यहाँ समझो, टेलीकॉम कंपनियों को जो है वॉइस कॉल और SMS पे का ऑप्शन देना होगा अलग अलग। और क्या, जो यूजर डेटा नहीं चाहता उनके लिए नया पैक संस्था देना होगा। जैसे हम डेटा नहीं चाहिए भाई, हमको कॉलिंग चाहिए, हमारे यहाँ वाईफाई लगल है, नहीं जरूरत है डेटा का हमको। उसके बाद क्या, जो लोग कॉलिंग के लिए फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें सिर्फ कॉलिंग का प्लान मिलेगा, सस्ता प्लान मिलेगा, लोगों को गुमराह करके। अरे भाई, हम अगर हमको आलू खाने का मन है, तुम हमको जबरदस्ती खिलाओगे, तुम हमको केसर बादाम या किशमिश चौहाड़ा खिलाओगे? हमारा औकात है आलू खाने के है, और तुम कहेगा तुम खाओ खस्सी का मीट, तुम खाओ महंगा चीज, कहाँ से खाएंगे हम? गजब बात है, गजब तो नौटंकी है भाई। ये नौटंकी चल रहा है यहाँ कंपनियों का, क्या बतावे हम, ये तो नौटंकी ही नौटंकी है भाई। उसके बाद देखो यहाँ समझो, लूट रहा है लोगों को बेवकूफ बना के, यहाँ इतना प्लान महंगा करके लोगों को। अरे भाई, जो गरीब आदमी है वो नॉर्मल रिचार्ज करेगा 50-60 रुपया का, 10 रुपया का प्लान देना चाहिए। उसके बाद देखिए जबरदस्ती है, जबरदस्ती थोप रहा है, तुमको 200 रुपया रिचार्ज करना ही होगा, 200-300 करना ही पड़ेगा। कारें, कॉमर्शियल गाड़ियां महंगी हो रही है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मारुति, होंडई, टाटा जो है, किया और MG की गाड़ियां जो है 1 जनवरी से महंगी हो रही है। 1 जनवरी यानी आज से महंगा हो रहा है भाई। और क्या,
बाइक और कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें में भी 2 से 3% की कीमत बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। बाइक और जितने भी कॉमर्शियल वाहन है जो कि मतलब कि कॉमर्शियल के लिए यूज किए जाते हैं, समझ, व्यवसाय के लिए, धंधा के लिए, उसके भी दाम 2 से 3% बढ़ने वाले हैं। और क्या यहाँ पे वजह क्या है इसका, ये वो समझिए। क्या कर रहे हैं, कंपनियों ने गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की लागत बढ़ाने की दलील दी है। कंपनी बोल रहा है कि जितने भी गाड़ी के जो मेटल्स जो होते हैं, जो गाड़ी के पार्ट्स पुर्जे जो होते हैं, उसके दाम महंगे किए जा रहे हैं, तो हम गाड़ी का दाम क्यों नहीं बढ़ाएंगे। समझ पा रहे हो, कंपनियों ने ये वजह बताया है। अब उसके बाद देखिए, ये टोटल जो है 4% तक महंगी हो सकती है, ये आंकड़ा आ रहा है। टोटल आपको जो भी कारें गाड़ी लेंगे ये सब 4% तक महंगी हो जाएगा। बाइक तो 2 से 3% महंगा हो रहा है भाई। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, पुराना फ़ोन तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अगर आपका पुराना फ़ोन है, 10 साल पहले का फ़ोन है, और वो अगर एंड्रॉयड 4.4 तक का है, उससे नीचे का है, किटकैट वर्जन है, तो उस पर व्हाट्सएप आपका नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में अपडेट हो चुका है। व्हाट्सएप अब अपना जो बीटा वर्जन है वो 4.4 से ऊपर का लॉन्च किया है। जिसका भी पुराना फ़ोन 10 साल का है और 4.4 से नीचे किटकैट वर्जन से है और मार्शमेलो में है, तो उसका नहीं चलेगा भाई, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। उसके बाद समझो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 4.4 किटकैट उसके पहले वाले फ़ोन पर काम नहीं करेगा। आगे अपडेट 4.4 यानी किटकैट वर्जन का जो भी फ़ोन रहेगा एंड्रॉयड वर्जन, वो नहीं चलेगा व्हाट्सएप उस पर। और क्या, ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉयड 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम कर सकता है। 4.4 से नीचे कोई भी फ़ोन काम नहीं करेगा व्हाट्सएप पर, समझ, व्हाट्सएप नहीं चलेगा। उससे ऊपर जो भी रहेगा उसके बराबर जो रहेगा वही चलेगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, प्रदूषण नियम कड़े हो जाएंगे। अब प्रदूषण का नियम भी कड़ा किया जा रहा है। क्या कड़ा किया जा रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल से कड़े एनिमेशन जो है यहाँ पर भारत स्टेट 7 यानी भारत जो है BS7 लागू किया जाएगा। यहाँ प्रदूषण पर नियम बन रहा है भाई। और क्या, मतलब गाड़ी का आपका प्रदूषण चेक नहीं करवा रहे हो, आपका गाड़ी से धुआं निकल रहा है, प्रदूषित कर रहे हो, लोग पार हो रहा है, सही से नहीं है, तो उस पर नियम बनेगा, जुर्माना लगेगा आपको। और क्या, 1 अप्रैल 2019 से भारत स्टेट 6 या PS6 नॉर्मल्स लागू किए जाएंगे। मतलब कि आपका गाड़ी से बहुत सारे लोग देखना धुआं कर रहा है, गाड़ी चला रहा है इतरा के एकदम, अब बगल वाला पीछे लोगों को परेशानी हो रहा है, तो उस पर भी सरकार गाइडलाइंस बना रहा है। बहुत जल्द रूल जो है बन रहा है, आप लोगों को इसमें दिक्कत हो सकता है जिसका भी गाड़ी सही से नहीं रहेगा, तो सही से प्रदूषण चेक करवा लो। अगर ज़्यादा प्रदूषण है भाई, गाड़ी को बेचो कबाड़ी में और दूसरा गाड़ी लो। देखो उसके बाद समझो, अब क्रिकेट में भी 2 बड़ा बदलाव किया जा रहा है। स्पोर्ट्स न्यूज़ समझ लो यहाँ क्या किया जा रहा है। IPL में कैप्टन कोहली की वापसी होगी IPL में, और वे फिर RCB की कप्तानी करेंगे, RCB की कप्तान भी करेंगे। और अभी साउथ अफ्रीका का डुप्लेसी कप्तान थे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन WTC के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। टीम को नया कप्तान मिलेगा, समझ पा रहे, टीम इंडिया के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से यानी WTC के बाद टेस्ट क्रिकेट से वो रिटायर हो जाएंगे। और क्या होगा, टीम को नया कप्तान मिलने का संभावना है। उसके बाद समझिए 5वीं और 8वीं में फेल तो प्रमोट नहीं भाई। अगर 5वीं और 8वीं में फेल होंगे तो प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब क्या होगा समझो, अब नो रिजेक्शन पॉलिसी खत्म हो रहा है और इसमें होने वाले 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। और क्या, प्रमोट नहीं होंगे, अगले 2 महीनों के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा। 2 महीने का टाइम मिलेगा। अगर 5वीं 8वीं में फेल हुए और 2 महीने के अंदर आपको पास करना, नहीं करेंगे तो उसी कक्षा में रहेंगे। ये बोल रहा है। 10वीं से पहले तक फेल स्टूडेंट भी अगली क्लासेस में पहुंच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होता था कि 10वीं से जितने भी 5वां 8वां 7वां फेल होता था ना, तो उसको अगला क्लास में भेज देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा पढ़ने का। 2 महीने के अंदर फिर आपको पास करना है, पास कर जाएंगे तब अगला कक्षा में जाएंगे। सरकार इस पर रूल भी बना रहा है, समझ रहे। और देखिए कोचिंग पर भी रूल बन चुका है सरकार के द्वारा। कोचिंग में 16 साल पर एंट्री होगी। कोई भी बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए जाएंगे कम उम्र के 16 साल से कम, उसको नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा अब क्योंकि भ्रामक विज्ञापन देकर भी जुर्माना लगे। बहुत सारे लोग विज्ञापन गलत फैलाते रहते हैं, हमारा कोचिंग में इतना सेलेक्ट हो गया, उतना सेलेक्ट हो गया, इतना सिलेक्शन हो गया, समझ रहे। तो ये सब पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी टैक्स जुर्माना लगेगा। और क्या, उम्र और विज्ञापन को लेकर नया नियम नहीं माना तो सरकार नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बहुत सारे कोचिंग नहीं मान रहा था। अब कोचिंग में पढ़ने के लिए बच्चे को 16 साल का उम्र होना चाहिए, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए
यहाँ पे सरकार ने अगर आप भारत में पढ़कर विदेश की डिग्री लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए ये भी बड़ा अपडेट आया, विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री में भारत में पढ़कर ले सकेंगे। और क्या, इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती है। आप इंडियन भारत से ही फॉरेन का जो है पढ़ाई कर सकते हो। और क्या, इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में होगी। और क्या, विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए विदेशी जाना होता था पहले, लेकिन अब नहीं। अगर मानिए कि अब कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग अमेरिका पढ़ाई जाना पड़ता था, किसी को ब्रिटेन जाना पड़ता था, किसी को इंग्लैंड जाना पड़ता था, किसी को चाइना जाना पड़ता था विदेशी डिग्री लेने के लिए, बड़े बड़े मेडिकल्स का कोर्स करने के लिए, इंजीनियर का कोर्स करने के लिए जाना पड़ता। लेकिन आप घर बैठे अब ये सब डिग्री आप ले पाएंगे। समझ पा रहे? आप देखिए अग्निवीरों को अब 10% का आरक्षण मिल चुका है। अग्निवीरों को किस चीज़ में चलिए, CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दे दिया गया है। और क्या कि बोला गया है, फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलने वाले अग्निवीरों को। और देखिए यहाँ पे अभी 25% अग्निवीरों को सेना के नियमित सर्विस में लेने का नियम है, 25% लेने का नियम है। और 10% का CSF और BSF को छूट मिलने वाला है। समझ पा रहे हो? और एज लिमिट में भी यहाँ पर उनको छूट मिलने वाला है। और देखिए ये भी बदलाव होने जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, ये भी संभव है टैक्स को लेकर और सेविंग और यूटिलिटी को लेकर। देखिए टैक्स में क्या बदलाव हो रहे हैं, इनकम टैक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव। और क्या, नई योजनाओं की घोषणा 1 फरवरी को बजट में होती है और साथ ही साथ ये 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे आप लोग के लिए। उसके बाद देखिए सेविंग जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को तिमाही के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम की ब्याज दरें की जा सकती है सेविंग के लिए। समझ पा रहे हो? क्या होगा कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को तिमाही के स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम पर ब्याज दरें जारी की जाती है। अब ये होने वाले ब्याज दरें कब कब होगा सो बता दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यूटिलिटी में क्या होगा, हर महीने की 1 तारीख को डोमेस्टिक और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के बारे में यहाँ पर यूटिलिटी लेकर आए हुए हैं। समझ पा रहे हो? तो ये सब बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और देखिए आप लोग को गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होंगे, हर महीने 1 तारीख को जाएंगे। आपके घर में जो LPG सिलेंडर आते हैं हर महीने 1 तारीख के जो भी डोमेस्टिक होंगे, थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं, थोड़ा सा लाइक करोगे भाई। डोमेस्टिक और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होंगे हर महीने 1 तारीख को भाई। ये सरकार की तरफ से ये बदलाव किया जा रहा है। और देखिए इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख अब 15 जनवरी तक बढ़ गया भाई। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिनको नहीं पता है, और क्या 5,000 तक की लेट फीस लगेगी। इसमें 5,000 तक आपको लेट फी देना होगा और 15 जनवरी तक कर पाएंगे। डेट तो बढ़ा गया लेकिन लेट फीस के साथ कितना, 5,000 रुपया का। और पहले 31 दिसंबर आखिरी तारीख था बिना लेट फीस का। समझ रहे हो? उसके बाद देखो अब लेट फीस 15,000 जनवरी, 1 मिनट, 15 जनवरी तक था। हाँ ठीक है, 15 जनवरी तक था। और 2025 ITR भी भर सकते हैं आप लेट फीस के साथ, ITR भी फाइल कर पाएंगे आप लेट फीस के साथ। उसके बाद देखिए जनवरी में बैंक 11 दिन बंद रहेंगे। जनवरी में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन का कामकाज नहीं होगा। बैंक टोटल यहाँ पे 11 दिन बंद रहने वाले हैं। देखिए भाई ये जनवरी में कौन से 2025 के बैंक हॉलीडे बंद रहेंगे जान लीजिए। 1 जनवरी, 5 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी। उसके बाद देखिए 15 जनवरी, 16 जनवरी, 19 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, इतने दिन बंद रहेंगे भाई। समझ पा रहे हो? अब इसके कारण क्या है नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हम बता दिए तो लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद समझो अब ऑनलाइन पैसे भेजने में गड़बड़ी नहीं, लाभार्थियों के खाते की सत्यापन की मिलेगी सुविधा। अब बहुत सारे लोग पैसा भेजते थे, गलत अकाउंट पर पैसा भेज देते थे, वहाँ पर नाम आता ही नहीं था। जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे से पैसा किसी को भेजता था तो वहाँ पर आ जाता था नाम, लेकिन अगर किसी को खाता नंबर IFSC कोड डाल के पैसा भेजा जाता था तो वहाँ पर नाम नहीं आता था। अब सरकार नियम लागू कर रहा है, अब किसी को भी जैसे ही वहाँ पर उनका अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, उनका नाम आ जाएगा, अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो सरकार ने इसके लिए नियम लागू कर दिया है। आप उसमें चाहे नेफ्ट करो, चाहे RTGS करो, बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफर करो, नाम आना ही पड़ेगा वहाँ पे। सरकार ऐसा नियम लागू कर दिया है। RBI रूल 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। और क्या नई व्यवस्था में अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में नहीं होगी गड़बड़ी। नाम दिख जाएगा तो गड़बड़ी क्या होगा भाई, कोई गड़बड़ी होने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी का नाम वेरीफाई जो है
कर सकेंगे। अब गलत खाते में फंड ट्रांसफर पर लगेगी रोक। आरबीआई के नए नियम में 1 अप्रैल से ये लागू कर दिया जाएगा। अरे सरकार को ये सब चीज़ तो पहले करना चाहिए था, अब देर से सब चीज़ करता है। उसके बाद देखो आगे क्या है, आगे आप लोग को समझ में आ गया। देखिए आरटीजीएस होता क्या है, इसको कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेफ्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद देखिए यहाँ समझिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र उसे बोला जाता है। उसके बाद देखिए पहले रिसीवर आनी बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर के नाम को वेरीफाई कर सकेंगे, पहले ही कर पाएंगे, पैसा भेजने से पहले ही हो जाएगा। और देखिए फिक्स डिपॉजिट के नियम में भी बदलाव किया गया है। एफडी जो भी लोग कराएंगे उसके नियम में भी बदलाव हो चुका है बैंकों में। और देखिए बैंक ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जैसे एनएफसी जैसे बहुत सारे वॉलेट कंपनियाँ हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना। बहुत सारे फर्जी वॉलेट कंपनियाँ भी मार्केट में आ गए हैं। और हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए भी फिक्स डिपॉजिट से संबंधित नियम में भी 1 जनवरी 2025 से बदलाव किया गया है। और एफडी न्यू रूल फिक्स डिपॉजिट में जुड़े नियम में बदलाव किया गया है और जनवरी में होंगे लागू, पूरी खबर है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप लोगों को जितने भी रूल है आरबीआई रूल और एनबीएफसी कंपनियां सारे रूल में यहाँ पे बदलाव किया गया है। पासबुक और यहाँ पे उनका एफडी नॉमिनेशन प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है। अब जो भी नॉमिनी का नाम डालेंगे बैंकों में, वहाँ पे जो है बैंक में आप 4 नॉमिनेशन कर पाएंगे, ये सभी बदलाव किया गया है। समझ पा रहे हो। और देखिए मैच्योरिटी से संबंधित 14 दिन पहले जारी करना होगा। जितने भी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं उनको बताना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। और एफडी में भी समझ पा रहे हो ये सब बदलाव हो रहा है। और देखिए जीएसटी नियमों में भी बदलाव किया गया है। जीएसटी में क्या हो गया, अनुपालन नियमों का सामना करना पड़ेगा और मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण है इसमें। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं और सभी टैक्स पेयर के लागू किया जा रहा है ये सब नियम। और 200 मिलियन रुपये से अधिक वार्षिक कुल कारोबार वाले के लिए व्यवसाय पर भी लागू होती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ नियम बदलाव हो रहे हैं भाई, जो कि अभी आने वाला है। देखिए हम लोग को और बीएससी और एनएससी के नियम में भी बदलाव, शेयर मार्केट में भी बदलाव हो रहे हैं, उसके नियम में भी बदलाव किए जा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आप लोग को अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे, आप लोग को यहाँ पे भी बदलाव किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और 1 जनवरी 2025 से गैस सिलेंडर और राशन कार्ड को लेकर भी यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं और जो कि जरूरी है। आप लोग को यहाँ पे बदलाव हो रहा है। राशन कार्ड से जुड़े के नियम में भी बदलाव हो रहा है। और आयु सीमा में भी ई-केवाईसी कराना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। समझ पा रहे सारे लोगों को जिन्होंने भी नहीं किया है, तो ये ज़रूरी चीज़ें आप लोग के लिए। आज संपत्ति सीमा से रिलेटेड भी यहाँ पर जो है शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास भी इसमें भी बदलाव हो रहा है प्रॉपर्टी से लेकर। और देखिए यहाँ पे कितना सीमा होना चाहिए आपका। डिजिटल राशन कार्ड का भी बदलाव हुआ है। गैस सिलेंडर में भी बदलाव हो रहा है, 1 तारीख से होगा तय। और देखिए गैस सिलेंडर की संख्या में भी कमी इस वजह से हो रही है। आगे देखिए जीएसटी अनुपालन पर भी अपडेट आया हुआ है। इसमें ई बिल की सेवाएँ भी यहाँ पे है। और वीज़ा से लेन में भी बदलाव हो रहा है। आपको वीज़ा दूसरे देश के जाने के लिए जारी किए जाते हैं, इसके नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। समझ पा रहे हो। जो कि और बहुत सारे ई बिल की जो है, ई बिल में भी दस्तावेज, उन दस्तावेजों को वेद होंगे 180 दिन के अधिक पुराने नहीं होंगे मान्य आपका ई बिल में। तो ये सब चीज़ें बदलाव हो रहा है। और वीज़ा में भी बदलाव किया जा रहा है। वीज़ा में बदलाव हो रहे हैं। अमेरिकी वीज़ा के में भी बदलाव किया गया है, जिसमें कि अपार्टमेंट पूर्ण निराधन भारत में गैर प्रवासी वीज़ा आवेदक 1 जनवरी 2025 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक बार निःशुल्क अपने अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। तो इसमें भी बदलाव किया जा रहा है। आगे देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे अब H1 वीज़ा प्रक्रिया में भी बदलाव हो रहा है। और ये 17 जनवरी 2025 से प्रभावी नए नियम में होगा। समझ पा रहे हो। तो बहुत सारा बदलाव यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर एक वीडियो हम कन्फर्म करें। इसके लिए अलग से हम वीडियो आप लोग को बताएंगे। समझ रहे हो। तो देखिए इतना यहाँ पे पूरा जानकारी देने के लिए इतना तो था भाई, टोटल बात बताने में टाइम लगता है। तो समझ रहे हो, अगर वीडियो देखोगे तो कितना सीखने को मिलेगा आप लोग को। तो आप लोग को अब करना क्या है, हम देखिए एक नया चैनल खोले हैं टीच वाले हौसला। उस चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो, जल्द से जल्द फैमिली को पूरा करो। सबसे पहला ये काम करना है। और आप लोग को बताना, वहाँ पर आपको मोबाइल से जो नए नए फ़ोन आएंगे मार्केट में, नए नए फ़ोन लॉन्च होंगे और कौन सा फ़ोन में क्या फीचर है, कितना रैम, कितना कैमरा, कितना आपको उसमें मिलने वाला फीचर है, कौन सा प्रोसेसर है, सारा कुछ, कितना मेमोरी कार्ड, क्या लगेगा, हेडफोन लगेगा नहीं लगेगा, कौन चार्जर क्या है, पूरा बताने वाले। डिस्प्ले क्या है नहीं है, उस फ़ोन से क्या होने वाला है, पूरी जानकारी मिलने वाला आपको।
तो उसको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल पर वही सब वीडियो आने वाला है। आज उस चैनल पर इंट्रोडक्शन वीडियो आया हुआ है, आप लोग देखें और उस वीडियो को उस चैनल पर जाके भी लाइक करें और यहाँ पर भी इस वीडियो को भी लाइक कर दो भाई। समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं और अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।